कि फिजिक्स के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब होता है विद्युत चुंबकत्व। एक ऐसा चैप्टर पढ़ने हम लोग जा रहे हैं जो विद्युत के बारे में बताएगा और विद्युत चुंबकत्व के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इलेक्ट्रो का मतलब होता है विद्युत, क्या होता है, विद्युत यानी बिजली से रिलेटेड है। और मैग्नेट का मतलब होता है चुंबक और मैग्नेटिज्म का मतलब होता है चुंबकत्व, यानी बिजली में चुंबकत्व का क्या प्रभाव है, यानी कि विद्युत चुंबकत्व एक ऐसा चैप्टर है जो हम लोग बहुत सारे पाठ में यानी अध्याय में करके हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है, दो पार्ट में डिवाइड है, क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोडायनामिक। इलेक्ट्रो का मतलब अभी पता है कि विद्युत यानी कि बिजली, यानी कि विद्युत यानी कि बिजली। एक स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर होना यानी कि शांत रहना, और एक डायनामिक का मतलब होना यानी कि भगना यानी कि बहना। डायनामिक का मतलब होता है बहना यानी कि बहाव, और स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर होना। तो हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब हो गया विद्युत स्थिर, यानी विद्युत का स्थिर होना, यानी कि इसी को बोला जाता है स्थिर वैद्युत। और इलेक्ट्रो यानी बिजली का, यानी कि क्या होना, डायनामिक होना, यानी कि मोशन होना, यानी कि बहाव होना, उसी को बोला जाता है विद्युत गतिज, यानी कि गतिज विद्युत। उसके अंदर क्या होता है, चार्ज होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर, विद्युत के अंदर चार्ज जो होता है, उसके अंदर जो बिजली होती है, यानी कि जो चार्ज उसके अंदर होता है, चार्ज क्या करता है, एक रेस्ट कंडीशन पे होता है, यानी स्थित होता है, वो कहीं डोलता हिलता नहीं है, वो सिंपल एक जगह रहता है। उसी तरीके से इलेक्ट्रोडायनामिक के अंदर चार्ज जो होता है वो मोशन करता है, यानी कि क्या करता है, वो बहता है, प्रवाह होता है। उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोडायनामिक के अंदर में। और इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग देख लेते हैं चार्ज क्या होता है, स्थिर होता है, जिसे बोलते हैं विद्युत स्थिर, यानी स्थिर वैद्युत। उसके अंदर चार्ज जो होता है स्थिर होने के कारण, उसके अंदर हम लोग दो पार्ट पढ़ेंगे। पहला पार्ट पढ़ेंगे आवेश विद्युत क्षेत्र, आवेश और विद्युत क्षेत्र। हम लोग चैप्टर 1 में क्या पढ़ेंगे, आवेश क्या होता है और विद्युत क्षेत्र क्या होता है। और दूसरे पार्ट में हम लोग देखेंगे विभव, विभवांतर और संधारित्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कि पहले चैप्टर में आवेश विद्युत और दूसरे चैप्टर के अंदर विभव, विभवांतर और संधारित्र पढ़ेंगे। वो हमारा किस में आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब गतिज ऊर्जा नहीं रहेगी, इसके अंदर की ऊर्जा जो होगी यानी विद्युत जो होगा वो स्थिर होगा। ये दो पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। विद्युत का स्थिर होकर स्थिर होना, इस दो पार्ट में हम लोग पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे यानी पढ़ेंगे। और दूसरा इलेक्ट्रोडायनामिक का मतलब जो ऊर्जा है यानी जो विद्युत है वो मोशन करेगी, वो बहेगी, प्रवाह होगी, उसका चार्ज क्या होगा, बहेगा, यानी कि मोशन करेगा, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान जाएगा। उसके अंदर हम लोग कौन कौन से पार्ट में देखेंगे, विद्युत धारा यानी कि जो बिजली हमारी आती है जाती है एक स्थान से दूसरे स्थान, वो विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, जब हमारी करंट जाता है तो उसके आसपास जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। और एसी और प्रेरक, ये हमारा क्या है, चारों का चारों जो जिस पॉइंट ये लिखा है वो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोडायनामिक के अंदर। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है, दो चैप्टरों में यानी दो खंडों में डिवाइड हो गया है। एक तो स्थिर विद्युत के कारण, एक तो स्थिर विद्युत में, और एक गतिज विद्युत के कारण विद्युत में। यानी एक जो विद्युत होगी वो गति करेगी, एक टाइम ये इधर का जो विद्युत होगी वो स्थिर रहेगी। तो स्थिर में हम लोग पढ़ेंगे आवेश विद्युत क्षेत्र और विभव, विभवांतर और संधारित्र में। और उधर गतिज विद्युत के अंदर हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होते हैं, एसी, प्रेरक, ये सब इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे। कि विद्युत क्षेत्र, ये चार चैप्टर जो है ये विद्युत गतिज यानी कि गतिज विद्युत के अंदर आएंगे। और ये जो दो ठो चैप्टर में इधर का वो होगा स्थिर विद्युत के बारे में। तो इस तरीके से हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का डिवाइड हुआ है। इस तरीके से हम लोग 12 का फिजिक्स आगे बढ़ेंगे और स्टेप बाय स्टेप हम लोग जानेंगे।